अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास की मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। इस चैप्टर का नाम है कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसलिए हमारे पास ये कम्प्लेक्स वाला ही चैप्टर है, तो इसलिए हमारे पास कम्प्लेक्स की क्वेश्चन होते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन चाहिए हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना है। ठीक है, और z1 और z2 और z3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, z1 और प्लस z2 की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 अयोटा, 2 प्लस 5 अयोटा। ठीक है, फिर हमारे पास है z2, यहाँ पे प्लस करेंगे और z2 की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 1 माइनस 3 अयोटा, 1 माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल लगाया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे z2 प्लस z1। z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 3 अयोटा, प्लस करेंगे और z1 की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 2 प्लस 5 अयोटा। ठीक है, मतलब z1 की वैल्यू और ये z2 की वैल्यू, अब ये z2 की वैल्यू और z1 की वैल्यू। ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए 2 प्लस 1 कितना होता है हमारे पास, 3 होता है। 5 अयोटा माइनस 3 अयोटा कितना होता है, प्लस 2 अयोटा। ठीक है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस, इसलिए हमने प्लस लगाया इज इक्वल टू। अब ये देखिए 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, माइनस 3 अयोटा प्लस 5 अयोटा कितना हो गया, 2 अयोटा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई, इक्वल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। ठीक है, अब देखो बच्चों हमारे पास सेकंड पार्ट है z1 z2 इज इक्वल टू z2 z1। ठीक है, पहले z1 z2 है, फिर हमारे पास है z2 z1। z1 की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 2 प्लस 5 अयोटा। ठीक है, इन टू हमारे पास क्या है, z2 की वैल्यू हमारे कौन सी है, 1 माइनस 3 अयोटा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसमें है z2 z1। z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 3 अयोटा। ठीक है, इन टू हमारे पास z1 कौन सी वैल्यू है, 2 प्लस 5 अयोटा। ठीक है, अब इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हम करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ हमारे पास क्या आएगा 2। ठीक है, माइनस करेंगे और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है, 6 अयोटा। ठीक है, अब हम इसको 5 अयोटा के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा। 5 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अयोटा आएगा, और ये प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करती है तो माइनस आता है। 5 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 15 अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब ये हमारे पास है राइट हैंड साइड है 1 माइनस 3 अयोटा इंटू 2 प्लस 5 अयोटा। जब 1 को इस पूरी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैसे ही आ जाएगी जैसे लिखी हुई है, 2 प्लस 5 अयोटा आ जाएगा। और माइनस 3 अयोटा के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 3 अयोटा प्लस, और प्लस का 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 6 अयोटा। ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस और 3 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है, 15 अयोटा का स्क्वायर। आप लोग जानते हैं अयोटा स्क्वायर जो होती है वो हमारे पास किसकी इक्वल होती है, -1 की इक्वल होती है। जहाँ पे अयोटा स्क्वायर है वहाँ पे हमने पुट करना है -1। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे, ये देखिए 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और माइनस 6 अयोटा प्लस 5 अयोटा कितना बनेगा, माइनस का अयोटा बनेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस है। और यहाँ पे हम लिखेंगे -15 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बनेंगे 2 5 अयोटा माइनस 6 अयोटा क्या आ जाएगी, माइनस का अयोटा आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या बनेगा 15 अयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रही हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब ये -15 और ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा प्लस 15। ठीक है, यहाँ पे प्लस 15 बनेगा, और ये वाला क्या आ जाएगा, माइनस का अयोटा आ जाएगा। ये क्या है, अयोटा। ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या बनेगा 15, और ये क्या बनेगा माइनस अयोटा। ये क्या बनेगा 2 प्लस 15 कितना बनता है, 17 बनता है हमारे पास। ठीक है, क्या बनता है 17 और माइनस का अयोटा इज इक्वल टू, ये बनेगा 17 और ये क्या बनेगा माइनस का अयोटा। दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आई है, इक्वल आई है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। ये था पार्ट 2। अब हम करेंगे पार्ट 3। अब देखो बच्चों हमने पार्ट 3 कर रहे हैं, इसमें हमारे पास है z1 प्लस z2। ठीक है, प्लस z3 इज इक्वल टू z1 प्लस z2
प्लस Z3। सबसे पहले हम स्क्वायर वाला हल करेंगे, फिर उसके बाद Z3 को करेंगे। इसमें क्या करेंगे, पहले Z2 Z3 करेंगे, फिर हम क्या करेंगे Z1 करेंगे, ठीक है। तो हम तो वीडियो में ना Z1 Z2 के वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं पार्ट 1 में, ठीक है। उसका जो आंसर हमारे पास है, जो आप लोग वीडियो को रिवर्स भी कर सकते हो, हमने सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है। Z1 Z2 को जब सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आंसर आता है 3 + 2 अयोटा। लेकिन आप लोगों ने पेपर में फिर भी स्टेप बाय स्टेप करना है, इन दोनों को वैल्यू पुट करेंगे फिर ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, Z3 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस अयोटा, ये आ जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 5 अयोटा, प्लस यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे। Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 - 3 अयोटा, यहाँ पे क्या करेंगे प्लस, और Z3 की वैल्यू हमारे पास कौन सी है 2 प्लस अयोटा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह करेंगे। अब ये देखिए 3 + 2 कितना होता है 5 बनेगा, 2 अयोटा प्लस अयोटा कितना बनेगा 3 अयोटा बनेगा, इज इक्वल टू ये 2 + 5 अयोटा वैसे पड़ा रहेगा, ठीक है। और इन दो को ऐड करके लिखेंगे, 1 + 2 कितना होता है +3 बनेगा, और -3 अयोटा और प्लस अयोटा कितना बनता है -2 अयोटा। कैसे, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए -3 अयोटा, और प्लस अयोटा कितना बनता है -2 अयोटा, ठीक है। अब देखिए ये वाला तो वैसे ही बनेगा 5 + 3 अयोटा इज इक्वल टू 2 + 3 कितना होता है 5 अयोटा -2 अयोटा कितना बनेगा +3 अयोटा। देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गए, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम करेंगे पार्ट 4। अब देखो बच्चों, पार्ट 4 हमारे पास है Z1 Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 Z3 स्क्वायर ब्रैकेट में, इसमें हमारे पास Z1 और Z2 है, इंटू हमारे पास क्या है Z3 है, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड पे ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है राइट हैंड साइड है, ये Z1 है इंटू Z2 Z3। देखो बच्चे, पार्ट 2 हमने किया है उसमें हमने सॉल्व कर दिया है Z1 और Z2, डायरेक्ट इसकी जगह मैं आंसर लिख रही हूँ। आप लोगों ने तो फाइंड करना है, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर कर रही हूँ, क्योंकि हमने इसी वीडियो में हमने Z1 Z2 फाइंड कर दिया। आप लोग वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे Z3 की वैल्यू, Z3 की वैल्यू हमारे पास है 2 + अयोटा, ठीक है यहाँ पे। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास है Z1 6, और Z2 और Z3 की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे। Z2 की वैल्यू हमारे पास कौन सी है 1 - 3 अयोटा, 1 - 3 अयोटा इंटू Z2 की वैल्यू Z3 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 5 अयोटा, ठीक है। पहले इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको हम Z1 वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 17 - अयोटा इंटू 2 + अयोटा। अब देखिए 17 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 34, ठीक है, और प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 17 अयोटा। फिर हम माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 + अयोटा के साथ, तो ये हमारे पास बनेगा, इस तरह मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, आप लोगों को समझ आनी चाहिए, जिससे कि माइनस अयोटा हो इंटू 2 + अयोटा के साथ, ये क्या बनेगा -2 अयोटा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये Z1 वैसे भी इसको रहने देते हैं क्योंकि जगह कम पड़ जाती है, इसलिए 1 को 2 + अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे आ जाएगा, ठीक है। फिर -3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -6 आ जाएगा, 6 अयोटा, ठीक है, 6 अयोटा बनेगा। और जब हम यहाँ पे करेंगे क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस करेंगे यहाँ पे, और 3 अयोटा का स्क्वायर बना देंगे, ठीक है, इस तरह, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 34 को वैसे लिखेंगे, यहाँ पे 34 ये क्या बनेगा 17 अयोटा -2 अयोटा, कितना बनता है हमारे पास 15 अयोटा, ठीक है। क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ 17 है प्लस है, इसलिए हम यहाँ पे 2 को माइनस करेंगे, और अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे -1 इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू हमारे पास, अब हम Z1 की वैल्यू लिख देते हैं 2 + 5 अयोटा, ठीक है, इंटू ये क्या बनेगा 2 यहाँ पे आ जाएगा अयोटा -6 अयोटा, कितना बनेगा हमारे पास -5 अयोटा, यहाँ पे बनेगा -3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कौन सी है -1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 34 + 1 करेंगे और प्लस का 15 अयोटा लिखेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे वैसे ही 2 + 5 अयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, यहाँ पे 3 और माइनस का 5 अयोटा, ठीक है। और ये
34 प्लस 5 कितना होता है 35 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे 15 अयोटा इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 5 अयोटा, ठीक है, इन 2 प्लस 3 कितना होता है 5, माइनस करेंगे तो ये क्या होगा 5 अयोटा, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई, ये तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। 35 प्लस 5 15 अयोटा, ठीक है, यहाँ पे 15 अयोटा बनेगा इज इक्वल टू 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएंगे 10 माइनस 10 अयोटा, ठीक है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर 10, फिर 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10 अयोटा बनेगा। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 अयोटा बनेगा, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये बनेगा 25 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 35 प्लस 15 अयोटा इज इक्वल टू 10, ये क्या बनेगा माइनस 10 अयोटा, प्लस 25 अयोटा कितना बनेगा प्लस का 15 अयोटा, ठीक है। क्योंकि प्लस बड़ी वैल्यू के साथ गया है प्लस है, यहाँ पे माइनस 25 अयोटा का स्क्वायर मतलब -1 बनेगा, ठीक है। ये वाले वैसे ही लिखे हम यहाँ पे, वो यहाँ पे 10 प्लस 15 अयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 35 प्लस 15 अयोटा इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा 10 प्लस 25 कितना बनता है 35 बनता है, प्लस 15 अयोटा बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये था पार्ट 4। अब हम करेंगे पार्ट 5। देखो बच्चे पार्ट 5 और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। ये हमारे पास है g1 प्लस इंटू माइनस g1, ठीक है। ये क्या है -g1 प्लस g1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं ना g1, ये प्लस माइनस क्या हो जाता है -g1, ठीक है, इज इक्वल टू ये -g1 करेंगे और ये क्या करेंगे g1 करेंगे। देखिए प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाते हैं, देखिए किसके इक्वल आ जाएगा, ये भी 0 के और ये भी क्या आ जाएगा 0 के, ठीक है। इसकी जगह हम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और इसको भी हम कैंसिल करवा सकते हैं जी वन क्योंकि अगर हम इसके जी1 की वैल्यू लिखेंगे और माइनस करेंगे जी1 की वैल्यू तो वो भी कैंसिल हो जाएंगी, 0 बन जाएंगी। तो इस तरह इसको भी हम कैंसिल करवा के शॉर्टकट में कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया है। अगर आप किसी भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच, अल्लाह हाफिज़।